हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLB। सेट थ्योरी समुच्चय के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन थ्योरी। डी मॉर्गन लॉ में दो नियम दिए हुए हैं, ये हमको प्रूफ करना है। ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। तो कोई भी क्वेश्चन सेट थ्योरी में जब प्रूफ करने को आए तो मुझे ये शर्तें याद होनी चाहिए, उनको थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि इफ x इज सबसेट ऑफ या बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a, अगर x समुच्चय A का अवयव है तो x इज नॉट बिलोंग्स टू a डैश, वो x यानी वो अवयव a डैश का नहीं होगा। इसी प्रकार अगर x A यूनियन B का अवयव है, A यूनियन B का अवयव x है तो x A का अवयव होगा अथवा B का अवयव होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। और यदि x A यूनियन B का अवयव है तो x या तो A का अवयव होगा या B का अवयव होगा। अगर x A इंटरसेक्शन B का अवयव है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो x A का भी अवयव होगा एंड B का भी अवयव होगा। डैश की बात करते हैं। अगर x A यूनियन B का अवयव नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, यहाँ बिलोंग्स टू था या नॉट बिलोंग्स टू, तो x A का अवयव नहीं है, x B का अवयव नहीं है, और यहाँ पर देखिए यूनियन पे एंड आ गया, और यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन पे और आ गया। ये हमको ध्यान रखना है कि जब आपका बिलोंग्स टू का चिन्ह हो, बिलोंग्स टू का, तो बिलोंग्स टू में यूनियन में अथवा और आता है और इंटरसेक्शन में एंड आता है, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू अगर हो, ये देखिए नॉट बिलोंग्स टू, ये देखिए नॉट बिलोंग्स टू, तो इनमें उल्टा हो जाता है। जब यूनियन है तो एंड आया और जब इंटरसेक्शन है तो और आया। जो सबसे महत्वपूर्ण अंतिम बात है वो ये है, ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का उप समुच्चय है एंड बी सबसेट ऑफ बी, और बी का बी ए का उप समुच्चय है, तो उस शर्त पर ए और बी बराबर होंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम डी मॉर्गन थ्योरम को सिद्ध करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड इन्होंने कहा है ए यूनियन बी डैश, लेट x इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। हमने ये मान लिया कि x ए यूनियन बी डैश का अवयव है। तो जब ध्यान दीजिएगा, अगर ए यूनियन बी डैश का x अवयव है तो अगर हम यहाँ पे ए यूनियन बी कर लें, डैश हटा दें, तो यहाँ हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, x इज नॉट बिलोंग्स टू ए। चूंकि अगर डैश का अवयव है तो वो ए का नहीं होगा। कि मैंने पहली बात में सीखा, अगर x ए का अवयव है तो डैश का नहीं होगा, डैश का है तो ए का नहीं होगा। ये बात हो गई। अब इसको अलग अलग ले लो, x इज नॉट बिलोंग्स टू ए, x इज नॉट बिलोंग्स टू बी। अभी मैंने बताया यदि नॉट बिलोंग्स टू हो तो यूनियन में, देखिए नॉट बिलोंग्स टू हो तो यूनियन में एंड लगता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंड, एंड लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब एंड शब्द आया तो इसका मतलब दोनों में नॉट बिलोंग्स टू है, तो x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड बी। अब जब एंड बी आया तो देखिए अभी मैंने आपको नॉट बिलोंग्स टू में एंड आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नॉट बिलोंग्स टू में एंड ये आपका है। अब इसको मुझे लाना है किसमें, डैश में। ध्यान दीजिएगा, प्रूव करना है ए यूनियन बी को ए डैश में, तो इसको मैंने ये लिखा एंड ये लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, x नॉट बिलोंग्स टू ए, तो बस यहीं पे हमको समझना है कि अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि x बिलोंग्स टू ए डैश, जब अगर x a का अवयव नहीं है तो ए डैश का अवयव होगा। एंड तो हम टच करेंगे नहीं, एंड को ऐसा ही बना रहने दो। यहाँ पे लिख देंगे x इज बिलोंग्स टू बी डैश। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका बिलोंग्स टू का चिन्ह आया। बिलोंग्स टू में देखिए
बिलोंग्स टू में आपका एंड कब लगता है? बिलोंग्स टू में, ये देखिए बिलोंग्स टू में एंड कब लगता है? जब इंटरसेक्शन होता है। तो इसका मतलब Ax इज बिलोंग्स टू A डैश और एंड कब लगता है? अभी मैंने बताया इंटरसेक्शन B डैश। तो देखिए मैंने A यूनियन B डैश लिया था, A डैश इंटरसेक्शन B डैश आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि A यूनियन B डैश इज द सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब बात करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है। बात करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा दिया है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यहाँ पे आप लेट बाई बिलोंग्स टू, एक्स इसमें मान चुके हैं, यहाँ पे बाई मान रहे, बाई बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये मैंने बाई को मान लिया, इनको अलग अलग कर दीजिएगा। बाई बिलोंग्स टू A डैश और बाई बिलोंग्स टू B डैश। ध्यान देना, मैंने कहा जब बिलोंग्स टू हो तो इंटरसेक्शन में क्या लगता है? एंड। देखिए अगर बिलोंग्स टू का चिन्ह है तो इंटरसेक्शन में एंड लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एंड। एंड और आर को बहुत ध्यान समझना, इसीलिए पहले लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, एंड वैसा ही रहेगा, नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू बी, और नॉट बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू बी, नॉट बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू बी। इसमें देखिए जब एंड लगा तो ये आपका यूनियन हो गया। तो इसका मतलब बाई नॉट बिलोंग्स टू, एंड लगा है देखिए नॉट बिलोंग्स टू में, तो आपका क्या होगा? ए यूनियन बी। तो देखिए आपका क्या आ गया? बाई नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको नॉट बिलोंग्स टू हटाएंगे तो आपका आ जाएगा बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। तो यहाँ पे देखिए हम लेके चले थे बाई बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमारा क्या आ गया? बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ये समीकरण आपकी 2 हो गई, समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ आया ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन, ए डैश यूनियन, अरे इंटरसेक्शन था, मैं थोड़ा गलत लिख गया, यहाँ इंटरसेक्शन था। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। तो देखिए अभी मैंने एक आपको शर्त बताई थी कि अगर ये सबसेट बी, बी सबसेट ए है तो ए बराबर बी। यहाँ देखो ये इसका उपसमुच्चय है, यहाँ ये इसका उपसमुच्चय। समीकरण 1/2 से आपका हो गया ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस प्रकार डी मॉर्गन थ्योरम को समझने के लिए ये जो मैंने कंडीशंस दी इनको बहुत ध्यान से समझना। इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो आपका यह है कि अगर बिलोंग्स टू का चिन्ह है और यूनियन है तो अथवा का यहाँ अथवा लगेगा और लगेगा, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो एंड लगेगा। लेकिन अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो इसका उल्टा हो जाए, नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन में और लगेगा एंड, और इंटरसेक्शन में और अथवा लगेगा। और ये सब अगर ए बी का उपसमुच्चय, बी ए का समुच्चय, तो ए बराबर बी। धन्यवाद।